हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास है वो रहने वाली सीडीपी की। और क्लास इस प्रकार से रहेगी कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग शून्य से शिखर की तरफ बढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत ही ज़रूरी आने चाहिए। आज की जो 25 क्वेश्चन की क्लास है, इसमें से कम आपके 20 क्वेश्चन सही निकलने चाहिए। अपने साथ में एक कॉपी और पेन रख लीजिएगा, 1 से 25 तक। उसके ऊपर आप लोग नंबर लिख लीजिए और लिखते चलना कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, क्योंकि ये आपका सीडीपी का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीडीपी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल से नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आना चाहिए था ये क्वेश्चन। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, आपको बताना है। क्या वो E.L. थॉर्नडाइक हैं, या फिर पेस्टलाजी हैं, या फिर हर्बर्ट हैं, या फिर फ्राबेल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके होंगे। फटाफट हम लोग करने वाले हैं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इस क्लास में। तो अंतिम क्वेश्चन तक बने रहेगा और बताइएगा जरूर 25 में से कितने सही निकले हैं। इसका जो सही आंसर है वो है E.L. थॉर्नडाइक। आप लोगों को पता भी होगा शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है E.L. थॉर्नडाइक को। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और फटाफट आंसर कीजिए। लिखा है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही बनते हैं और आप लोगों से काफ़ी गलत भी होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल आराम से कीजिए और बिल्कुल सही सही आंसर करने की कोशिश कीजिए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्या वो स्किनर हैं, या फिर विलियम जेम्स हैं, वुडवर्थ हैं, या फिर वाटसन हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। कौन माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ये जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं ये कर रहे हैं सीटेट दिसंबर के लिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। क्या वो 8 हैं, 6 हैं, 7 हैं, या फिर 9 हैं। तो आंसर आप लोग फटाफट करते रहिए और अपनी कॉपी पे लिखते जाना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं कितनी हैं? 8 हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। आपको बताना है कि शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। क्या वह अंतर प्रारूप का होता है, या फिर सिद्धांतों का होता है, उद्देश्यों का होता है, या फिर पाठ्य वस्तु का होता है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना और पूरी वीडियो देख करके आपको जाना है, बताने हैं 25 में से कितने सही निकल रहे हैं। आपकी तैयारी अगर आपने एक बार कर ली है तो कैसे चल रही है, अगर नहीं की है तो भी आपको कितना पता है, ये चीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर इस क्लास में, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आगे आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। किसका होता है? उद्देश्यों का। अगला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर देना है इसका है। लिखा है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। क्या वह कोहलर का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का है, हल का है, या फिर थर्स्टर्न का है। फटाफट आंसर कीजिए। जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए अधिक उपयोगी इनमें से कौन सा सिद्धांत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो जाएगा। जो बच्चे बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने ये कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या वो J.B. वाटसन है, वुडवर्थ हैं, ट्राइडमैन है, या फिर फ्रायड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया यहाँ पर फ्रायड, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, या फिर व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आपसे गलत होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। फटाफट आंसर आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणवाद। क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के संप्रदाय के लिए दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? बहुत ही फेमस कथन है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, क्या स्किनर ने कहा था, या फिर वुडवर्थ ने कहा था, मैकडूगल ने कहा, या फिर वाटसन ने कहा था? आंसर कीजिए आप लोग, नोट करते चलना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और आपका बेसिक कितना मजबूत है। अगर बेसिक ही मजबूत नहीं है तो फिर आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है सीडीपी और पेडागोजी में। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहा है मैकडूगल ने। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। फटाफट आंसर कीजिए। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, या फिर उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। कहाँ पर? निश्चित स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए इसका एक बार। 11 कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? आपका जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा है? स्किनर है, वुडवर्थ है, मैकडूगल या फिर वाटसन है? आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ गया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ये कहा है स्किनर ने कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं ये सभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? क्या वो खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा है, ऑडिटोरियम है, या फिर गृह यानी कि घर में है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा सही आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? क्या वह शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था है? को बताना है कि जो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है वह किस अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग। लिखा है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जब भी आया था आपके एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वह होगा विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कठिनाई को दूर नहीं कर रहे हैं, तो आप शिक्षक अच्छे नहीं माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वह व्यक्ति है जिसने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। तो सभी को पता होगा ये किया गया था कोहलर के द्वारा। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए और सभी लोग इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपका आंसर भी आ चुका होगा। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? आपको ये बताना था। तो ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था। आंसर आ चुका होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डॉट डॉट है। आपको बताना है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? क्या वो अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना, या फिर चिंतन है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। आपको बताना है इनमें से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है जिसको हम केंद्र में मान सकते हैं। क्या वो शिक्षक है, विद्यालय है, बालक है, या फिर ये सभी चीज़ें हैं? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सभी को पता है कि शिक्षा के केंद्र में हमेशा हम विद्यार्थी यानी कि बालक को रखते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेग की उत्पत्ति डॉट डॉट से होती है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा संवेग की उत्पत्ति होती है। क्या वो आदतें हैं, या मूल प्रवृत्तियां हैं, शारीरिक विकास है, या फिर संपत्तियों का निर्माण है? तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो आपका भी सही हो जाएगा। आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं 25 में से।
लगातार बने रहना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी होने वाली है दोनों ही पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या फिर इटली के? तो आपको ये चीज़ याद रखनी, जितने भी फेमस वैज्ञानिक हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, ये भी क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, वो थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस वैज्ञानिक ने दिया? आपको बताना है काम की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, आपको ये बताना है। क्या वो वाल्फ हैं, टाइडमैन है, वुंट हैं या फिर टिचनर है? फटाफट आंसर करते रहिए। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? वाल्फ हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वाटसन, रूसो या फिर वुंट? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। आपको ये याद रखना है। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है, आपको ये बताना है। मुख्य नियम है, सहायक नियम है, गौण नियम है या फिर ये सभी नियम है? तो आपको पता है कि तत्परता का जो अधिगम का नियम होता है ये किस प्रकार का नियम होता है? मुख्य नियम होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिक या फिर भौतिक? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। उम्मीद है आप लोग इसका बिल्कुल सही से आंसर करेंगे। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है, इस क्वेश्चन का। तो आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए 24 में से, और इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 25 का। मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में, जब तक आप लोग अपने प्रैक्टिस जरूर करते रहेगा, क्योंकि सीटेट में जो रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन हो चुका है, 13-14% तक आ चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पास होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है और अभी से निरंतर क्लासें लेनी है, और बेसिक से लेकर के हार्ड तक क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो। धन्यवाद, बाय बाय।